हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है हमारा प्रोग्राम एनालिसिस। ये कंप्यूटर साइंस 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हमने क्लियर कर दिया था, अभी हम सेकंड चैप्टर चालू करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है आइए देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम को ढूंढना, सीडू कोड यानी कि इमेजिनरी कोड कोडिंग करना, डिजाइन स्टेप हमारे स्टेप डिजाइन करना, फ्लो चार्ट ये पेपर वर्क है, ये सभी पेपर वर्क ही हमें करना है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और लास्ट हमें देखना है एल्गोरिथम। तो ये सभी जो टॉपिक है वो सभी हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं और सभी टॉपिक को मैं बहुत ही डीपली और बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसान जाएगा। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ये समझने में बहुत इजी जाएगा। सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम एनालिसिस। प्रोग्राम एनालिसिस क्या है? प्रोग्राम एनालिसिस यानी कि जो भी हमें कुछ कंप्यूटर में कुछ नया प्रोग्राम तैयार करना है या फिर जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्स वगैरह तैयार करना है तो उसी को कहते हैं प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें एप्स कोई भी एप्स वगैरह आते हैं, कोई भी नए न्यू तरीके के एप्स जो भी हमें तैयार करने हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम एनालिसिस, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्स हमें क्रिएट करना होता है तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? इट इज ए प्रोग्रामिंग प्रोसेस। ये क्या है? प्रोग्रामिंग प्रोसेस है, प्रोग्राम तैयार करने का एक प्रोसेस है। इट इज डेवलपमेंट ऑफ, ये किस लिए डेवलपमेंट करता है? इट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किस लिए तैयार करते हैं हम? किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, यानी कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई प्रोग्राम मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्स हम क्रिएट करते हैं। प्रोग्रामिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप। प्रोग्रामिंग प्रोसेस जो है वो 5 स्टेप का होता है। वो 5 स्टेप में यहाँ पे नीचे लिखे हैं 5 स्टेप। तो ये जो 5 स्टेप है ये किस लिए है, कैसे है? दीज आर ओनली गाइडलाइंस दैट हैव रिकॉग्नाइज्ड एज being a part of writing good, easily understood and useful computer program। तो ये 5 जो स्टेप हमें बताए गए ये क्या करते हैं? ये हमें गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और पहचानने में आसानी करते हैं। राइटिंग गुड्स, हमें लिखने में आसानी होना चाहिए। इजीली अंडरस्टैंड, हमें समझने में इजी होना चाहिए और यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम, और कंप्यूटर प्रोग्राम में यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मार्गदर्शन करते हैं हमारे ये 5 पॉइंट। तो आइए देखते हैं हम ये 5 पॉइंट है क्या। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें कोई भी प्रोग्राम यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्स, ठीक है, एप्स यानी कि सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एप्स जो है वो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। तो समझो हमें एक एप्स क्रिएट करना है, तो उस एप्स क्रिएट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक कारण होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम वो एप्स क्रिएट करेंगे। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा जिसको सॉल्व करने के लिए हम वो एप्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे डिक्शनरी। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी। समझो हमें ये एप्स तैयार करना है इंग्लिश टू हिंदी। मतलब हमने एक प्रॉब्लम को ढूंढ लिया कि लोगों को जो है हिंदी टू इंग्लिश वर्ड का, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी वर्ड का जो है वो डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो वर्ड्स है वो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये हमने कुछ लोगों की प्रॉब्लम हमने समझ लिया। अभी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया? एक एप्स क्रिएट किया इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी का। ठीक है, तो ये एक हमारा प्रोग्राम हो गया, एक हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी क्या हुआ? हमने एक प्रॉब्लम को ढूंढ लिया, उसको एनालाइज किया, प्रॉब्लम ढूंढ लिया कि हमें इंग्लिश टू हिंदी एप्स एक क्रिएट करना है, एक प्रोग्राम हमें तैयार करना है। तो उसके लिए सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा? डिजाइन द सॉल्यूशन। अभी उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, कि लोगों की प्रॉब्लम है उनको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश वर्ड
जो है वो नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ढूंढने पड़ रहे हैं, या उसी को आसान करने के लिए हमने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी क्रिएट किया। ठीक है, एक प्रोग्राम क्रिएट किया, तो उस डिजाइन तो सोल्यूशन, अभी उसका सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमें ऐप्स जो क्रिएट करना है, ठीक है, उसके हमें कुछ सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, हिंदी इंग्लिश वर्ड ढूंढने पड़ेंगे, उसके हिंदी मीनिंग ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, और उसी डिजाइन में हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसको जो है हमारे एप्स के लिए कितना डेटा लगेगा, कितना स्टोरेज होना चाहिए, वो सभी हमें वहां पे देखना पड़ेगा। उसके बाद कोडिंग द सॉल्यूशन, जो भी हमारा एप्स है, ठीक है, एप्स को रन होने के लिए तो हमें उस एप्स में क्या करना पड़ेगा, एक कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे एप्स को क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग को सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन को कोड करना पड़ेगा, यानी कि जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंग्लिश में, हमारा तुरंत आंसर हिंदी में निकलना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ कोडिंग हमें करना पड़ेगा। टेस्टिंग द सॉल्यूशन, ये सब होने के बाद हमें टेस्ट करना पड़ेगा हमने जो एप्स क्रिएट किया है। ठीक है, हमने जो एप्स क्रिएट किया है वो सही से आंसर बता रहा है या नहीं, उसको हमें पहले खुद ही ट्राई करके देखना पड़ेगा कि हमारा जो एप्स है, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से रन कर रहा है या नहीं, उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा। और सबके लास्ट में आता है डॉक्यूमेंटिंग द सॉल्यूशन, ये सबका फाइल बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। ये सभी जो प्रोसेस है हम एक एक करके देखने वाले हैं, एक एक करके पढ़ने वाले हैं, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोग्राम एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। प्रोग्राम एनालिसिस यानी कि क्या होता है, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को ढूंढना है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है डिक्शनरी का। ठीक है, कि समझो कि लोगों की प्रॉब्लम है कि उनको हिंदी टू इंग्लिश जो वर्ड है वो नहीं मिलते, उनको इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी को क्रिएट किया, एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम हमने क्रिएट किया। ठीक है, तो उसके लिए हमने प्रॉब्लम ढूंढा डिक्शनरी। ठीक है, उसमें डिजाइन द सॉल्यूशन, फिर हमने उसके सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढा, उसमें सॉल्यूशन ढूंढने के बाद डिजाइनिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डिजाइन करने के बाद हमने कोडिंग द सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन को कोडिंग किया। उसके बाद टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग करना है वहां पे कि हमारा जो एप्स है वो ठीक तरीके से रन कर रहा है या नहीं, वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हम देखेंगे वन बाय वन। प्रोग्राम एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को ढूंढना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्राम एनालिसिस। प्रोग्राम एनालिसिस का ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा इसमें हमें, मेकिंग श्योर यू हैव इन रिटन फॉर्म ए कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि हमें लिखित में, इन रिटन फॉर्म, हमें लिखित में ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारे प्रोग्राम का जो भी रिक्वायरमेंट है, उसका कंप्लीट डेफिनेशन, यानी कि उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट आउटपुट हमारे पास है। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन एंड प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट बाय हैंड। तो जो भी आवश्यक रिजल्ट है, उसके लिए जो भी आवश्यक रिजल्ट है, वो जो भी आवश्यक रिजल्ट हमें देना है, उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारा जो भी इनपुट है, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके हमें आवश्यक रिजल्ट हमें देना है बाय हैंड। डिफाइनिंग इनपुट फैक्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट। तो डिजायर्ड आउटपुट यानी कि जो भी हमें आवश्यक आउटपुट है, उसके लिए हमें इनपुट, डिफाइनिंग इनपुट यानी कि इनपुट फैक्ट भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ दोज इनपुट फैक्ट। तो इनपुट फैक्ट का जो सोर्स है, मतलब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था हमें डिक्शनरी का, तो डिक्शनरी में हमें क्या क्या इनपुट हमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन जो है हमें कहां से, क्वेश्चन का जो सोर्स है वो हमें कहां से मिल रहा है। ठीक है, मतलब वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन का सोर्स कहां से। ठीक है, मतलब नई नई जो वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नए नए जो वर्ड्स है, ठीक है, वो कहां से हमें मिल सकते हैं, जो नए नए वर्ड्स है इंग्लिश के, वो हमें कहां से मिल सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करें।
नेक्स्ट है ई, मेकिंग श्योर यू हैव इन रिटन फॉर्म एनी स्पेसिफिक बिजनेस रिजल्ट और फॉर्मूला द प्रोग्राम माइट रिक्वायर। तो ये हमें राइटिंग फॉर्म में लेना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक स्पेसिफिक यानी कि विशेष बिजनेस के लिए फॉर्मुलेट हुआ है। दैट इज 4 एरिया इन्वॉल्व इन एनालिसिस। तो इस एनालिसिस यानी कि इस एनालिसिस के लिए, इस एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 एरिया इन्वॉल्व है। 4 एरिया हमें लगेंगे। सबसे पहले तो एरिया लगेगा हमें आउटपुट के लिए, सेकंड स्टोरेज के लिए, थर्ड इनपुट के लिए और फोर्थ प्रोसेस के लिए। तो इन सभी आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेस, ये सब के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टोरेज लगेगा हमें ऐप्स को यानी कि प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए।